पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक इस मौजू के ऊपर बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है कि जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है, जिसको तीनों खित्ते, पहले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख, तीनों खित्ते जब हम एक रियासत का दर्जा हमारे पास था तो तीनों खित्ते इसके साथ जो थे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते थे, रिलेट करते थे और इसके साथ बंधे रहते थे। आज जब हमने देखा है कि ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें हासिल हो गया है, तो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बार बार कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से एक दीवार खड़ी की जाए। कभी वो वोटों के ज़रिए पे एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की, कभी मज़हब के ज़रिए पे वो एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है, उसके हवाले से बीजेपी के नेता ने बोला है कि आप यहाँ से जी उर्दू को हटाइए। ये वो भाषा है, मैं हमारे बीजेपी के साथियों को भी बताना चाहता हूँ, उर्दू वो ज़बान है जिसका जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। ये कश्मीरियों की ज़बान नहीं है या ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है। ये वो ज़बान है जिस ज़बान ने जन्म हमारी मरकज़ दिल्ली के अंदर लिया है। तो इसको आप किसी विशेष समुदाय के साथ जोड़कर, किसी सिर्फ एक एक मज़हब के साथ जोड़कर जो सियासत आप खेलना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सियासत को बहुत नीची सतर पे ले जाने के बराबर है। उर्दू वो भाषा है जिसको पिछले 130 साल से यहाँ महाराजा के राज से, उनके दौर में भी जो है उर्दू ज़ुबान में बड़े बड़े जो डोगरी के शायर रहे हैं, बड़े बड़े जो डोगरी ज़बान में महारत रखने वाले हैं, उन्होंने भी जो है उर्दू को अपनाया और उर्दू के अंदर बहुत कलाम लिखे, पेश किए। चाहे कश्मीर के अंदर हम देखें, कश्मीरी पंडित बरादरी थी या जो हमारे यहाँ कश्मीरी सिख बरादरी है, वो भी जो है उर्दू के इस्तेमाल जो है अपने पाठ पूजा में, भजन में इस्तेमाल करते हैं। या जो हमारी कश्मीरी मुस्लिम बरादरी है, वो भी जो है इस ज़बान के साथ जो है उनका भी एक कंफर्ट लेवल हर किसी का है। लैंग्वेज बैरियर जो दिख लोगों में आपस में जो है कहीं ना कहीं वो अख्तिलाफात होने चाहिए। जी देखिए, जहाँ तक देखने को आया आपने, जब से चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए या असेंबली के इंतखाबात हुए, दोनों में हमने एक चीज़ बड़े करीबी से देखी कि रीजन को आइडेंटिटी के नाम पे डिवाइड किया गया, उनकी पहचान के नाम पे डिवाइड किया गया। कश्मीरियों को ये दिखाया गया कि वो जम्मू के जो डोगरा अवाम है या जो उस खित्ते के अंदर जो जम्मू खित्ते के अंदर हमारी गुजर बरादरी है, हमारी पहाड़ी बरादरी है, कभी रिजर्वेशन के नाम पे उनको डिवाइड किया गया, कभी भाषा के नाम पे उनको डिवाइड किया गया, कभी उनको रीजन के नाम पे डिवाइड किया गया। आज जब हर एक चीज़ में लोगों ने एक एक जवाब दे दिया, लोगों ने एक इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक एक जवाब दिया, तो आज हम देख रहे हैं कि अब एक नायब तहसीलदार के जो इम्तिहान है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले सैकड़ों सालों से, पहले महाराजा के दौर में या उसके बाद से जब से सरकारों ने अपना अपना जिम्मेवारी संभाली है, हमारे यहाँ उर्दू ज़बान जो है वो कोर्ट के मामलों में, थानों के मामलों में, रेवेन्यू के मामलों में हर जगह इस्तेमाल की जाती है। और हर खित्ते से जो लोग आते हैं उन्होंने इसके अंदर जो है उसमें महारत भी हासिल की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको और लैंग्वेज ऐड करनी है, आप करें, लेकिन आप ये कहें कि भाई उर्दू भाषा को आप हटा दें, उसको इसलिए एसोसिएट कर रहे हैं कि ये कश्मीरियों से रिलेटेड है, ये जम्मू के लोगों के खिलाफ है। मैं समझता हूँ उन लोगों को जम्मू की तवारीख पढ़ने की ज़रूरत है, जम्मू की हिस्ट्री को देखने की ज़रूरत है कि कैसे उर्दू ज़बान के अंदर जम्मू के जो कद्दावर लीडर रहे हैं या जो कद्दावर शख्सियतें रही हैं, उन्होंने कैसे इस ज़बान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे से इस ज़बान को आगे भी बढ़ाया है। सर देखिए, पार्टी के अंदर कई लीडरशिप होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं और पार्टी के अंदर हर इंसान की एक ज़ाती राय भी होती है। पार्टी लाइन एक है, पार्टी लाइन जो है वो पार्टी की जो सदर होती है और पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होते हैं वो तय करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी ज़ाती राय रखना चाहे। कोई मिलिट्री रूल तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ किसी बनाना रिपब्लिक में है कि हम किसी को अपनी राय रखने की इजाज़त न दें। अपनी जाती राय जो है, अपनी निजी राय जो है, पर्सनल ओपिनियन जो है, वो कोई भी लीडर रख सकता है। लेकिन क्या वो ज़ाती राय पार्टी की लाइन है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन वो है जो मैंने आपके सामने अभी बयान की। पीडीपी की था एक कुछ दिन पहले पीडीपी ने एक यूथ विंग की एक नई जो टीम है उसको मुकर्रर किया
हमारे यूथ के सदर वहीद परा साहब ने बहुत अरसे तक इस जिम्मेवारी को बड़े बखूबी निभाया, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे उनका आज वो एक असेंबली के रुकन हैं तो बहुत जिम्मेवारियां उनकी बढ़ गई हैं, तो वो चाहते थे कि इसको एक एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्ट्रक्चर की जाए और नए लोगों को भी जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा ये बिलीव किया है कि जो नए लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, जो नया यूथ स्पेशली पार्टी के साथ जुड़ता है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो जाकर अपने लोगों की, अपने मसलों की तर्जमानी कर सकें।